हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस पिका कार्ड रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि ये फेब्रवरी मंथ आपके लव लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट लेकर आ रहा है, क्या कुछ आपके लव लाइफ में हो सकता है, क्या गाइडेंस है एंड मैनी मोर। सो स्क्रीन पर आपको दो पाइल्स नज़र आएंगी। जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसे आपको चूज़ करना है। एंड अगर दोनों ही अट्रैक्ट करती हैं तो आप दोनों ही रीडिंग को चेक कर सकते हैं, बिकॉज दोनों में ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। साथ ही टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से डायरेक्टली जाकर आप अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। एंड बिफोर चूजिंग योर पाइल आपको फर्स्टली 2 और 3 टाइम्स डीप इनहेल एंड एक्सहेल करना है, माइंड को काम करना है एंड आफ्टर दैट अपनी पाइल चूज करनी है। ऑल्सो कीप इट इन योर माइंड दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो इट माइट रेजोनेट विद यू, माइट नॉट। सो जितना रेजोनेट हो उतना ले। एंड नाउ स्क्रीन पर आपको पाइल्स नजर आ रही हैं। एंड आई होप आपने अपनी पायल चूज़ कर ली होगी। सो फर्स्टली हम देखेंगे कि जिन लोगों ने पायल 1 चूज़ किया है, ओके। सो जिन्होंने पायल 1 चूज़ किया है, ऐसा लग रहा है डियर आप लोगों की लव लाइफ में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम रही है पीछे। आप में से बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट भी किया गया है रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, थ्रू योर पार्टनर। आपके पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया या बहुत सारी चीज़ें आपसे छिपाई है उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए थी, बट वैसी चीज़ों को उन्होंने छिपाया है। एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में कम्युनिकेशन लैक भी दिख रहा है, वेदर यू आर मैरिड और यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप और यू आर जस्ट इन अ रिलेशनशिप विदाउट एनी कमिटमेंट। तो वहाँ पर इन सारे इश्यूज़ का सामना आपको फेस करना पड़ा है, जहाँ पर कई बार शायद आपको ऐसा लगा हो कि आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं। एंड मे बी कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी रहा है इसमें। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उनके पार्टनर के ही रूप में आए, उनके फ्रेंड के रूप में आ सकते हैं, या किसी भी पर्सन के रूप में उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी रहा है जिनके इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की है जिन चीज़ों ने आपको बहुत परेशान किया है। लाइक बात ना करना, क्वालिटी कम्युनिकेशन ना करना, टाइम ना देना, जब खुद की मर्जी हो तब बात करना, आपकी मर्जी हो तो फिर अवॉइड करना, आपके मैसेज कॉल्स का रिप्लाई ना करना, या फिर अगर आप साथ में हैं तो कंप्लीटली अवेलेबल होकर आपसे कम्युनिकेट ना करना। ऐसी सिचुएशन आपके पास लव लाइफ में पिछले 4-5 महीनों से ऐसी सिचुएशन को आपने फेस किया है, क्योंकि रिलेशनशिप में ऐसे इश्यूज दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी फील किया है कि आपके जो पर्सन या पार्टनर, मेल फीमेल जो भी है, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं धोखा भी दिया है। सो ऐसी एनर्जीज पास में आप लोग एक्सपीरियंस करके आए हो। एंड करंट एनर्जी देखे तो डियर करंटली आप प्यार से भरे हुए हो। मे बी आपके यही पार्टनर कहीं ना कहीं आपके पास वापस आए हैं, अपनी गलती को रियलाइज किया है, या फिर आप में से बहुत सारे लोग जो अभी तक विदाउट एनी कमिटेड रिलेशनशिप थे, जिनका रिलेशनशिप कमिटेड नहीं था, यू वर जस्ट विद दैट पर्सन। तो कहीं ना कहीं कुछ नए कनेक्शंस भी आए हैं बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में, कोई नया पार्टनर भी आया है। एंड जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में है या मैरिज में है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन में बदलाव आया है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। दैट इज वाई यू आर फीलिंग सो सेटिस्फाइड, सो काम एंड सो लविंग। आपको अंदर से वो लव फील होता है, बिकॉज करेंटली आप काफ़ी हैप्पी हो अपने लव लाइफ को लेकर, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड जो मेजर शिफ्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं
वो चीज़ें आपसे दूर जाती हुई दिख रही हैं, जो अभी तक आपको सर्व नहीं कर रही थी आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में अगर ये रिलेशनशिप, आपका पार्टनर आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, ये कनेक्शन आपकी लाइफ से जाने वाला है, या फिर आपका कोई इमोशन जो आपके लव लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था, वो इमोशन आपकी लाइफ से बाहर निकलने वाला है हमेशा के लिए। एंड ये चीज़ जब आपकी लाइफ से निकलेगी, तो आप बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अपने भीतर और अपने बाहरी दुनिया में हर जगह देखेंगे। अपनी लव लाइफ में आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, बिकॉज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप होने के चांसेस हैं, सेपरेशन होने के चांसेस हैं, जो कहीं ना कहीं वो रिश्ता आपको सर्व नहीं कर रहा था। जो रिश्ता आपको सर्व नहीं कर रहा था, उस रिश्ते में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल नहीं हो रही थी। आप एक स्टेबल स्ट्रांग रिलेशनशिप चाहते थे, बट ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटी दे रहा था, इनस्टेबिलिटी दे रहा था, एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर फियर क्रिएट कर रहा था कि कहीं आप इन्हें खो ना दो। ऑब्सेशन की एनर्जी आपके अंदर जो रिश्ता क्रिएट कर रहा था, कनेक्शन वो ख़त्म हो सकते हैं, ये पर्सन आपके लाइफ से जा सकते हैं। एंड जिनके लाइफ में उनके पर्सन ऐसे नहीं थे, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर का कोई इमोशन, कोई कचरा, कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा या पास्ट लाइफ बैगेज या कोई ईगो या कोई ऐसा वाइल्ड बिहेवियर, वाइल्ड इमोशन था जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, वो चीज़ें आपके लाइफ से जाने वाली हैं, वो चीज़ें रिलीज होने वाली हैं, एंड आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड ये शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एफर्ट्स आपने इस रिश्ते में बहुत डाले हैं। इवन तो अब आप थोड़ा थक जाते होंगे, अब आप थका हुआ फील कर रहे होंगे, या फिर अभी भी आप अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं कि इस रिश्ते को आप बेहतर बनाएं। बट यार समटाइम्स ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जो रिलेशनशिप हमें सर्व नहीं कर रहा है, जो पर्सन हमें सर्व नहीं कर रहा है, अगर उसके साथ आप लॉन्ग टाइम रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद को खो देंगे, एंड आपके अंदर का जो सेल्फ वर्थ है, कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर की जितनी भी हायर एनर्जीज हैं, वो ख़त्म होंगी, एंड आप एकदम लोअर एनर्जीज में चले जाओगे। सो आप एफर्ट्स फुली अपना पुट कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इसी का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है इस मेजर शिफ्ट के थ्रू, कि आपकी लाइफ से वो चीज़ें, वो कनेक्शन, वो लोग, या वो वाइल्ड इमोशन, या वो ब्लॉकेज आपके लाइफ से रिलीज होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते में इश्यू आ रहा था, या जो चीज़ें आपके लव लाइफ को सर्व नहीं कर रही थी। और डियर, आपको थोड़ा अपने अंदर बैलेंस करके चलना पड़ेगा, अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपने इमोशंस में, अपने माइंडसेट में। क्योंकि जब चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं, चीज़ें चेंज होती है हमारे इंटरनल वर्ल्ड में या एक्सटर्नल वर्ल्ड में, जब आप किसी चीज़ को लेकर कंफर्ट हो जाते हो, बहुत ईज फील करने लगते हो, भले वो चीज़ आपको सर्व कर रही है या नहीं कर रही है, आदत पड़ जाती है उस चीज़ के साथ रहने की, उन चीज़ों को सहने की, चाहे वो अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को फेस करने की, एंड वो कंफर्ट जोन बन जाता है। बट जब उसमें सडन शिफ्ट आता है, एंड वो चीज़ें हमारी लाइफ से दूर होती हैं, बिकॉज जब शिफ्ट आना है तो फॉर श्योर कि चीज़ें थोड़ा जैसी शुरू से चलती आ रही है उससे थोड़ी चेंज होगी, एंड वो आपको अनकंफर्ट फील करवा सकती हैं, अनईज फील करवा सकती है। दैट इज़ वाई आपसे कहा जा रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड। आपको अपने प्रैक्टिकल एंड इमोशनल माइंड के बीच में बैलेंस क्रिएट करके चलना है, अपनी पर्सनल लाइफ एंड अपनी लव लाइफ के बीच में भी बैलेंस क्रिएट करके चलना है। आपको अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में थोड़ा सा खुद को बैलेंस रखना है, अपने माइंड सेट, अपने इमोशंस को भी बैलेंस एंड स्टेबल रखने की ज़रूरत है ड्यूरिंग दिस टाइम। सो डियर स्पिरिट गाइड आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि ऑब्सेशन को छोड़िए। ऑब्सेशन बहुत ही बैड एनर्जी है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। एंड यहाँ पर अगर आप ऑब्सेस रहेंगे अपने इस रिश्ते को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, पार्टनर को लेकर, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। क्योंकि ये ऑब्सेशन कब क्रिएट होता है? जब आप किसी से ओवरली अटैच होते हो। अटैचमेंट इज़ गुड, अगर रिलेशनशिप में है तो अटैचमेंट होना चाहिए, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एंड वो राइट अमाउंट ऑफ अटैचमेंट अगर होगी तो सही है, चीज़ें
अच्छी जाएंगी, आप भी परेशान नहीं होंगे, आपके पर्सन भी परेशान नहीं होंगे। बट जब आप ओवरली अटैच हो जाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो जाते हो, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर की लाइफ में इन्वॉल्व होने लगते हो। एंड इवन आपके पर्सन, आपको पार्टनर रोकेंगे, कोशिश करेंगे आप इतना इंटरफेयर ना करें, बट ये आपकी ऑब्सेसिव एनर्जी होगी, ये आपको बार बार ये चीज़ करने पर मजबूर करेगी। एंड आप खुद अंदर ही परेशान रहोगे। कभी आपके पर्सन की कॉल नहीं आई, उनका मैसेज नहीं आया, कभी उनसे बात नहीं हुई तो परेशान, कभी आप उनसे मिलना चाहते थे नहीं मिल पाए तो परेशान, कभी आपके पर्सन ने बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कहीं कोई बिजी है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनका कॉल नहीं आया, उससे परेशान। मतलब ये ऑब्सेशन ना आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन से भर देता है, और ये आता है डर से, ओवर अटैचमेंट से। कि जब आपको किसी से ओवर अटैचमेंट हो जाती है तो उसको डर, खोने का डर आपके अंदर हावी होने लगता है, एंड आप ऑब्सेस होने लगते हो उस पर्सन को लेकर। सो आपसे यही कहा जा रहा है कि ऑब्सेशन को छोड़ना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं। एंड आप खुद को ऑब्जर्व करना कि आपके अंदर फियर भी होगा कि कहीं आपका पार्टनर आपसे दूर ना चला जाए, कहीं वो आपको छोड़ ना दे, कहीं ये रिश्ता ना खराब हो जाए। ऐसे डर की वजह से ये ऑब्सेशन आ रही है। सो स्पिरिट गाइड आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि ऑब्सेशन से बाहर निकलिए। ऑब्सेशन से बाहर आप कैसे निकलेंगे? जब थोड़ा डिटैच खुद को करना शुरू करेंगे अपने पार्टनर से, खुद को दूसरी चीज़ों में भी बिजी करना शुरू करेंगे। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो कुछ करना शुरू करिए, कुछ सीखना शुरू करिए, अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने पर्सन को टाइम ना दो या उनकी केयर ना करो, बिल्कुल करो, बट खुद को थोड़ा यू नो दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व करो। नई नॉलेज लेना, नई स्किल सीखना, जॉब कर रहे हैं तो जॉब, या फिर कुछ नया करना। तो इससे माइंड डाइवर्ट होगा, एंड ये ऑब्सेशन की एनर्जी, ओवर अटैचमेंट की एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होगी। एंड डियर, इस मंथ का जो फाइनल आउटकम होगा आपके लव रिलेशनशिप का, दैट इज जस्टिस। यस, जस्टिस होगा। जस्टिस होगा आपके साथ। आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपके लिए फ्रूटफुल है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। अगर आपके पार्टनर या ये रिश्ता आपके हाईएस्ट गुड के लिए है तो आप इसे आगे चल के इंजॉय करेंगे, और रिश्ता गहरा होगा, और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, और ज़्यादा प्यारा होगा। एंड अगर ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर चीटिंग भी दिख रही है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, तो ये रिश्ता आपकी लाइफ से जाएगा, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में होंगी। हर चीज़ फरवरी मंथ के एंड तक आप पाएंगे कि लव रिलेशनशिप आपका जो है वो आपके फेवर में हो रहा है, चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, वही चीज़ें हो रही है जो आपके हाथ गुड के लिए हैं। सो जो भी हो, जस्ट एक्सेप्ट दैट विद यू नो विद ग्रेटिट्यूड। एक्सेप्टेंस इज़ द बेस्ट वे, जहाँ पर आप उन चीज़ों को यू you नो उन चीज़ों के साथ फाइट नहीं करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। एंड इस रिश्ते में जस्टिस की एनर्जी है, दैट्स मीन कि समवेयर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है आपके रिलेशनशिप में जहाँ पर चीज़ें पास्ट में आपके फेवर में नहीं हुई हैं, बट धीरे धीरे ये मंथ कहीं ना कहीं बहुत ही मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, लव लाइफ में, जहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होंगी एंड आपके हाईएस्ट गुड के लिए होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट यू डियर। जिन्होंने पायल 1 चूज़ किया था, एंड रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी, जिन्होंने पायल 2 चूज़ किया था, उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है फरवरी मंथ में। इस फरवरी मंथ 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, जिन्होंने पायल 2 चूज़ किया था। ओके, पायल 2।
सो डियर, आपने पास में कुछ डिसीजंस लिए हैं अपने लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया हो कि यस, आई हैव टू बी विद दैट पर्सन, या मुझे इसी पर्सन से मैरिज करनी है, इसी पर्सन के साथ रहना है। या फिर कुछ ऐसा डिसीजन कि जहाँ पर आपको ऐसा फील हुआ हो कि अब इस पर्सन के साथ नहीं रहा जा सकता, ये पर्सन मुझे सर्व नहीं करते हैं। बट यहाँ पर कोई तो आपने अपने फेवर में डिसीजंस लिए हैं पास्ट में, या फिर अपने रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हो, या ऐसा सोचा हो कि नहीं, मुझे अब इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, या कुछ भी कोई तो आपने डिसीजन लिया है अपने लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड। एंड करंट एनर्जी आपकी कुछ ऐसी है कि आप सेटिस्फाई नहीं दिख रहे हैं। करेंटली आप कंटेंट भी नहीं दिख रहे हैं अपने रिश्ते से। करेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी इस रिश्ते से या इस पर्सन से, इस पार्टनर से, वो फुलफिल नहीं हो रही हैं। एंड यू वांट समथिंग एल्स, यू वांट समवन एल्स। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जीज भी हैं कि जो चाहते हैं किसी और को एक्सप्लोर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा फील होने लगा है कि ये रिश्ता आपको सर्व ही नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वो चीज़ें नहीं हैं जो आप चाहते थे, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं जो आप चाहते थे। मे बी प्यार नहीं मिल रहा है, मे बी अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो रही, या आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे हैं, या फिर आपके बीच कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं। सो करेंटली आपके दिमाग में बहुत थॉट्स चल रहे हैं, थॉट्स की क्या करना है मुझे, क्योंकि मुझे ये जो है इस रिश्ते में, या जैसा हमारा रिश्ता है ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, या जैसे मेरे पार्टनर है ऐसा पार्टनर मुझे नहीं चाहिए। कुछ ऐसी थिंकिंग आपके माइंड में अब चलनी शुरू हो गई है। करेंटली आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं रिलेटेड योर रिलेशनशिप। जो लोग मैरिड हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में है, या फिर रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट नहीं है, बट स्टिल आपके माइंड में थॉट्स चलने शुरू हो गए हैं। ओवर थिंकिंग करेंटली आप कर रहे हैं अपने रिश्ते को लेकर, और साथ ही कंपैरिजन भी माइंड में चल रहा है कि इस रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिली भी नहीं है, ऐसा भी दिख रहा है कि ये मोस्टली वही लोग ये रीडिंग देख रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं मिली है, या फिर आप हो सकता है कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, या आप कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, या हो सकता है जो रिश्ता अभी आपके सामने, उस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए आप तैयार नहीं हैं। अभी आप कंफ्यूजन में चल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आपकी दिख रही है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। सो डियर, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। आपको क्लैरिटी मिलेगी, ये जो कंफ्यूजन की स्टेट है यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, एंड यू विल बी एबल टू टेक अ क्लियर डिसीजन कि करना क्या है, इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते से बाहर निकलना है। जो कहीं ना कहीं अभी जिन चीज़ों में आप कंफ्यूज हैं, तो आपको क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आपके लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो आपको ये क्लैरिटी देगा कि आपके लिए क्या सही है, एंड आपको किसे चूज़ करना है। आपको इस रिश्ते को चूज़ करना है या इस रिश्ते से बाहर निकलना है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड ये मेजर शिफ्ट आ रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लाइफ के जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैं उस तरफ आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। उस तरफ अभी आप काम करते हुए दिख रहे हैं। आप, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप के बारे में तो आप सोच ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कि इस रिश्ते में वो मटेरियलिस्टिक कंफर्ट आपको नहीं दिख रहा है जो आप चाहते थे, क्योंकि आपकी सोच है ऐसी। आपकी सोच ऐसी है कि यू वांट ऑल द लग्जरीज, यू वांट टू एक्सपीरियंस ऑल द पावर। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, रिश्ते में आने नहीं दे रही है, एंड क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। ऑल्सो डियर, आपको एक चीज़ से बचना है, बहुत फास्ट कोई डिसीजन नहीं लेना है। हो सकता है कि आप फास्ट डिसीजन ले लें। सो ये चीज़ें आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करेंगी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इसमें भी इशू क्रिएट कर सकती है। सो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ही ज़्यादा आपको इवैल्यूएशन करना है, सोचना समझना है, रिसर्च करनी है प्रॉपर, कि आप
इस रिश्ते के रिगार्डिंग जो डिसीजन लेने चाह रहे हैं वो कितने हद तक आपको बेनिफिट देगा एंड किस हद तक वो आपको हार्म कर सकता है। आपको पहले तो इवैल्यूएट करना है, उसके बाद ही अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई भी डिसीजन लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली आपके फेवर में होंगी। एंड अगर आप विदाउट रिसर्च, विदाउट इवैल्यूएशन, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे, तो हो सकता है कि लव लाइफ से रिलेटेड जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं वो आपके फेवर में ना हो। क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन कई बार गलत साबित होता है। इसलिए बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ना ले। गाइडेंस आपको यही दी जा रही है डियर, कि अपने ऊपर काम करिए, अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए, अपनी सेल्फ वैल्यू को समझिए। कहीं ना कहीं आप सेल्फ से भी डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं, खुद से बातचीत करना, खुद की वर्थ को समझना। समटाइम्स आपको ऐसा भी फील होता होगा कि जितना आप सोचते हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि यू वांट समथिंग बिग, ड्रीम बिग, एंड आपके जो गोल होते हैं वो भी बड़े होते हैं, सो आपको ज़्यादा चाहिए होता है। इसीलिए कहा जा रहा है थोड़ा खुद को ग्राउंडेड करिए। ग्राउंडेड इन द सेंस कि जो आपकी एनर्जी है, जो आपके अंदर ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रही है, आपके अंदर जल्दबाजी क्रिएट कर रही है, आपके थॉट को कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी मटेरियलिस्टिक कंफर्ट की तरफ ज़्यादा खींच रही है, rather than योर इमोशनल कंफर्ट, योर फिजिकल कंफर्ट, द कंफर्ट विच यू गेट विद योर फैमिली, उससे डाइवर्ट करके मटेरियलिस्टिक कंफर्ट पर ज़्यादा खींचती जा रही है। सो आपको पहले तो खुद को ग्राउंड करना है, सो दैट आप इस एनर्जी से थोड़ा बाहर निकलें, इस ओवर थिंकिंग से थोड़ा बाहर निकलें, क्योंकि क्लैरिटी तभी आएगी जब ओवर थिंकिंग खत्म होगी। और ग्राउंड करने के लिए आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपको मिल जाएंगी। यू कैन सर्च ऑन सोशल मीडिया, यू विल गेट लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस जिसको आप कंटिन्यू करके एटलीस्ट 30 डेज तो आपको करना ही चाहिए। कोई भी प्रैक्टिस अगर आप चाहते हैं कि वो आप उसे समझ पाए उस प्रैक्टिस को, एंड उस प्रैक्टिस से क्या चेंजेस आते हैं उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाए, तो एंड उन प्रैक्टिसेस के थ्रू आप खुद को ग्राउंड करिए। आपको थोड़ा बेयर फुट आपको घास पर चलना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ज़रूर मेडिटेट करिए, इससे आपका माइंड काम होगा एंड धीरे धीरे ये थॉट का जो फ्लो है वो स्लो होगा एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड इसके साथ जनरलिंग करिए कि आपको चाहिए क्या एक्चुअल में एंड क्या मिल रहा है, एंड क्या देयर इज़ एनी चांस टू इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप, एंड ये चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कोई चांस है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो आपको लग रहा है, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को लिखिए एंड उनके जवाब लिखिए। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है ग्राउंडेड करिए खुद को एंड अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी सेल्फ वैल्यू को पहचानिए। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे आप पाएंगे कि आपके अंदर शिफ्ट आने लगा है एंड आपको चीज़ें क्लियर समझ आने लगी हैं कि करना क्या है। एंड डियर अगर आउटकम देखें तो आउटकम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, डिबेट्स, डिसएग्रीमेंट्स दिख रहे हैं। सो इसीलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है वो है जस्टिस। जस्टिस मतलब वही होगा जो आपके फेवर में होगा। अगर ये रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा है तो ये रिश्ता आपकी लाइफ में फॉर श्योर आएगा, नहीं है तो ये आपकी लाइफ से जाएगा। एंड ऐसी एनर्जीज आपके दिख रही हैं कि जैसे जिस तरीके से आप परेशान हैं, जिस तरीके से आप ओवर थिंक कर रहे हैं, एंड जो भी हमारा आउटकम दिख रहा है इससे यही लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग एक टॉक्सिक रिश्ते में हैं, एक ऐसे रिश्ते में है जो रिश्ता आपको सर्व नहीं कर रहा है, एंड उस रिश्ते से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं। हो सकता है इसी से रिलेटेड कोई डिसीजन आपने कुछ महीने पहले लिए थे, मे बी इस रिश्ते में आने का, इनके साथ आने का कुछ ऐसा डिसीजन लिया था, बट करेंटली यू आर नॉट सेटिस्फाइड। दैट इज़ वाई जस्टिस आ रहा है फेब मंथ में। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये रिश्ता जा कहाँ रहा है, क्योंकि आउटकम जो फेब मंथ का है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। और ये फेब मंथ के आउटकम को अगर हम देखें तो यहाँ पर डिबेट्स, डिसएग्रीमेंट्स दिख रही हैं। सो मे बी कि आप लोगों के बीच ये जो चीज़ें चल रही हैं एंड जो क्लैरिटी आपको मिल रही है उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ों को लेकर बातचीत करें, आप लोग कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिफाई करें एंड उससे रिलेटेड कुछ डिबेट्स हों। बट इस आउटकम का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है। ये फेब मंथ का आउटकम है।
बट 5 मंथ में कुछ तो ऐसा होगा जिसमें आपको थोड़ा डिबेट्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है, एंड इंटरनल इश्यू भी आ सकते हैं, इंटरनली आप परेशान हो सकते हैं। बट अगर आप डिसीजन क्लियर लेंगे, थिंग्स विल बी वेरी पॉजिटिव, एंड थोड़ा आप अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे, तो ऐसे भी चांसेस है कि ये सिचुएशन ना आए। सो डियर, दिस इज ऑल अबाउट यू जिन्होंने पाइल 2 चूज किया था, एंड रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।